नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित अस्पर्शी ऐसा ज्ञायक देव हूँ। राख की दीवार के पड़ोस में होने पर भी राग के विकल्प के पड़ोस में भी नहीं हूँ। ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। पर्याय के उत्पाद और व्यय में एक समय के लिए जिनका एकत्व नहीं होता, उत्पन्न होने वाली और व्यय होने वाली पर्याय जिस ज्ञायक देव में मिली ही नहीं, फिर वह अशुद्ध पर्याय हो या शुद्ध पर्याय हो, राग द्वेष के विकारी भाव रूप पर्याय हो या फिर वितरागता की शुद्ध पर्याय हो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रति समय जागृति है। प्रति समय ज्ञान के सहज प्रवाह में, ज्ञान के जानने रूप परिणमन में एक समय के लिए भी परतंत्रता का अनुभव नहीं होता। पर द्रव्य पर यह ज्ञान अधीन है ऐसा अनुभव नहीं होता। पर द्रव्य में ये पांच इंद्रिय के समूह रूप ये देह की तो बात ही नहीं। जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है, ज्ञान उस ज्ञेय पर अधीन नहीं होता और ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों का ऐसा स्वतंत्र स्वरूप प्रति समय ज्ञानी की श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हुआ है। ऐसा यह चैतन्य स्वरूप कि भले ही जगत के ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में जानने में आते हो, जानना 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 ये जो सहज परिणमन होता है, इस सहज परिणमन में जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है, उस ज्ञेय का कोई कर्तृत्व नहीं।
वरना केवल ज्ञान की पर्याय का कर्ता सारा जगत बन जाए। सारा जगत ज्ञान का ज्ञेय बनता है, मगर ज्ञेय ज्ञान की अवस्था का कर्ता नहीं बनता। यह ज्ञान की ऐसी स्वतंत्रता है कि यह ज्ञान का सहज ऐसा जानने रूप परिणमन है, जानने रूप प्रवाह है। इसलिए ज्ञानी भले ही पदार्थों को जानता है, ये ज्ञेयों को जानता है, मगर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जानने रूप परिणमन हो रहा है। इस जानने रूप सहज परिणमन में कोई विकल्प नहीं, कोई बैर विरोध नहीं। इस जानने रूप परिणमन को कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। यह जानने रूप परिणमन वस्तु के पीछे, ज्ञेयों के पीछे भागता नहीं, या फिर उन वस्तुओं से दूर भी भागता नहीं। ऐसा यह ज्ञान का सहज परिणमन है, और प्रत्येक आत्मा स्वभाव से जानने 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 के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यही तो कारण है भगवान की निगोदिया भी परमात्मा क्यों है? निगोदिया भी परमात्मा है। कितने ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, कितनी इंद्रियां उस ज्ञेय को जानने में निमित्त बनी। कौन से कर्म का क्षयोपशम किस प्रकार से, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम वर्तमान में किस प्रकार का है। तरह तरह के भेद है। निगोदिया एक इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से सिर्फ स्पर्श का ज्ञान होता है। ऐसा निगोदिया स्पर्श इंद्रिय निमित्त है, स्पर्श ज्ञान का ज्ञेय है, और ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का अत्यंत अल्प से अल्प यह क्षयोपशम ज्ञान का उघाड़ है। ये स्थिति होने पर भी निगोदिया के ज्ञान की अवस्था, जो ज्ञान स्पर्श को जानने के लिए दौड़ता नहीं, जो ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय से व्यक्त होता नहीं, स्पर्शन इंद्रिय की अपेक्षा रखता नहीं, स्पर्शन इंद्रिय का गुलाम बनता नहीं, और जिस ज्ञान को ज्ञानावरणी कर्म के उपशम क्षयोपशम, ये क्षय, ये जो कर्म की अवस्थाएं हैं, आठों कर्म की अवस्था, ज्ञानावरणी कर्म में तो क्षयोपशम और क्षय, ये क्षयोपशम और क्षय, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो, क्षय हो, ज्ञानावरणी कर्म का कैसा उदय चल रहा है कि अभी अरे जगत के पदार्थ जानने में नहीं आते, मगर ज्ञान जो है ना, उस ज्ञान में कहीं पर भी दुख नहीं। जो भी ज्ञेय जानने में आते हैं, ज्ञान की पर्याय में जानने में आते हैं, जिस ज्ञान में दुख नहीं, जिस ज्ञान में मात्र जानना 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 ये होता है। इसलिए निगोदिया भी परमात्मा है, क्योंकि निगोदिया भी पर का गुलाम नहीं है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप निगोदिया भी परमात्मा, क्योंकि निगोदिया भी ज्ञेयों का गुलाम नहीं होता। इसलिए जो भी दृश्य दिखाई देते हो, जो भी ज्ञेय जानने में आते हो, उन ज्ञेयों में डूबना मत। उन ज्ञेयों को जानने के काल में यहाँ भीतर में देखना यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये कार्य जो है वो यहाँ का कार्य है, ज्ञेयों का कार्य नहीं। यहाँ जो जानना जानना ये ज्ञान का कार्य है, उन ज्ञेयों का नहीं। वे ज्ञेय नहीं कुछ करते, वे ज्ञेय जानने के परिणमन को परिणमित करने वाले नहीं। ये ज्ञान की अपनी स्वतंत्र रचना है, और ये ज्ञान का अपना भीतरी अंतर में यह परिणमन है। मिठाई का टुकड़ा जीभ पर रखा
कि मिठाई के टुकड़े में से वो जो आनंद आया, अज्ञानी मानता है आनंद दिया। मुझे किसने आनंद दिया? कि ये मिठाई के टुकड़े ने मुझे आनंद दिया। मिठाई का टुकड़ा आनंद नहीं देता, तो मिठाई के टुकड़े ने आनंद दिया नहीं है, तो मिठाई के टुकड़े ने क्या किया? मिठाई के टुकड़े का कार्य क्या है? तो अंतर से देखेंगे तो मिठाई के टुकड़े का वहां रस गुण है, जो उसमें उस रस गुण के मिठास रूप जो परिणमन होता है, वो अपने मिठास रूप परिणमन में परिणमित हो रहा है। वो मिठाई का कार्य है। मिठाई का कार्य ये नहीं है कि किसी जीव को सुख देने का, वो मिठाई का कार्य नहीं है। क्योंकि मिठाई, वो मिठाई के वो गुण और मिठाई की वो पर्याय, वो अपना कार्य करती है। वो जो पर्याय है ना, वो मिठास की पर्याय, वो मीठी है, फिर खट्टी है, फिर कड़वी है, जो भी उसकी पर्याय का परिणमन है, वो पर्याय के परिणमन में। अब जो वो मिठाई मीठी में से खट्टी हो जाए, कड़वी हो जाए, तो किसी को दुख देती है। वो मिठाई की मीठी पर्याय किसी को सुख नहीं देती और खट्टी कड़वी पर्याय किसी को दुख नहीं देती। वो मिठाई का अपना परिणमन है। ऐसे ही ये भगवान आत्मा, ये जो ज्ञेय है, उन ज्ञेयों के कारण ये जानता है, ऐसा नहीं। जैसे मिठाई का कार्य मिठाई में है, मिठाई का कार्य किसी आत्मा में नहीं है। वो मीठा खट्टा कड़वा ये किसी आत्मा के अंदर नहीं गया। जैसे मिठाई का परिणमन मिठाई में होता है और वहां किसी की जीव हो, वहां कोई सुख लेता हो, वो बात वहां की है, मगर मिठाई को कोई लेना देना नहीं। वहां हो तो हो। ऐसे ही यहां जानने रूप जब परिणमन होता है, जब मोर को जाना, शेर को जाना, नदी तालाब को जाना, वृक्षों को जाना, तब ये जो जानने का कार्य होता है, उसमें ये जो ज्ञेय है, ये ज्ञेय कर्ता नहीं बनते, वरना ज्ञेयाधीन हुए बिना रहेगा नहीं, परतंत्रता और गुलामी ही भोगेगा। ये सत्य का स्वरूप, ये जो स्वरूप जो है, ये स्वरूप, ये सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, जहां अपनी ही पर्याय में ये जानने रूप परिणमन होता है, वहां पराया कारण नहीं। ऐसा तो तुम मेरी नजर से दूर चले जाओ, क्योंकि तुम मेरी नजर के सामने आते हो, मेरे ज्ञान में तुम जानने में आते हो ना, मेरी नजर के सामने हो, मेरे ज्ञान में जानने में आते हो, इसलिए मुझे ये गुस्सा आता है। यहां तो ये कहते हैं कि तुम मेरी नजर के सामने आए, इसलिए मुझे तुम्हारा ज्ञान ही नहीं हुआ। ये ज्ञान का कार्य वो तुम्हारे कारण नहीं हुआ, ज्ञान का कार्य अपनी पर्याय की योग्यता से अपने में हुआ है। ये अनंत काल की लंबी भटकने की यात्रा के बाद किसी जीव को ये विचार आता है, ये चैतन्य स्वरूप का, ये जानना जानना जानना, ऐसा ये ज्ञान का स्वतंत्र सहज परिणमन। ये ज्ञान दीपक, जिनके भीतर में ये ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान, ये ज्ञान का तत्व विचार, चैतन्य तत्व विचार, कि जिस ज्ञान को ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता, वरना वो स्वभाव नहीं रहेगा। वहां मोर है तो यहां ज्ञान होता है, तो मोर की जरूरत पड़ी नहीं, तो फिर उसके ऊपर अधीन होना पड़ा, उस पर अधीन होना पड़ा, तो ये ज्ञान स्वभाव नहीं हुआ। स्वभाव तो उसे ही कहते हैं जिसमें पर की अपेक्षा नहीं, पराधीनता नहीं। वो मिठाई के टुकड़े को मीठा होने के लिए किसी की जीभ पर जाना जरूरी थोड़ी है। जीभ पर जाए या न जाए, मिठाई का टुकड़ा मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, उसको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी जीव की जरूरत नहीं है। जैसे पुद्गल को अपने परिणमन के लिए किसी जीव की जरूरत नहीं, ऐसे ही जीव को जानने रूप परिणमन के लिए किसी पराये की जरूरत नहीं। ऐसा ये ज्ञान का स्वतंत्र परिणमन। ज्ञेय जैसा है ऐसा ज्ञान में जानने का कार्य होता है, जैसा है ऐसा जानने का कार्य होता है, फिर भी ये स्वतंत्रता, उसका स्वतंत्रता का स्वरूप समझने जैसा है। तत्व विचार में मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ये राग और द्वेष के विकल्प जो उत्पन्न होते हैं ना,
ये राग द्वेष के विकल्प से छूटने का ये उपाय कि जहां ज्ञान का परिणमन हो रहा है, राग को जानने रूप ज्ञान का परिणमन हो रहा है, वो अवस्था ऐसी ही होगी हो, जैसी अवस्था ज्ञेय की ऐसी अवस्था ज्ञान की, मगर ज्ञान की जो अवस्था है उस अवस्था में व्याप्त ज्ञान ज्ञान और ज्ञान है, उस अवस्था में ज्ञेय नहीं है, इसलिए ये ज्ञान के परिणमन का कर्ता ज्ञान ही है, वह ज्ञेय नहीं है। ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है। लकड़ी का आकार जैसा है तो लकड़ी के आकार जैसी ही अग्नि, वो आकार दोनों का अलग अलग नहीं। कोयला जलता हो तो कोयला जितने आकार में कोयला फैला है उतने आकार में अग्नि फैली है। तो ये भ्रम हो सकता है जैसे कोयले ने अग्नि का आकार ऐसा तैयार किया है, मगर स्वभाव के निकट जाकर के देखे तो अग्नि की जो अवस्था, अग्नि का जो आकार है, ये अग्नि का आकार अग्नि में है और कोयले का आकार कोयले में है, और स्वभाव के निकट जाकर ये अनुभव हो उसका भाव ये, जिस समय वहां पर कोयले में वहां जो अग्नि फैली है, अग्नि का आकार जो वहां पर दिखता है ना, वास्तव में तो अग्नि अग्नि में ही फैली है, कोयले में नहीं। मगर जो दिखाई देता है कि कोयले में अग्नि फैली, वहां अग्नि की जो अवस्था है वो कोयले से अलग क्यों? क्योंकि जैसे ही हाथ लगा वो जो गर्म का अनुभव हुआ है, वो अनुभव, वो कोयला जो फैला हुआ है उसका अनुभव नहीं है, वहां अग्नि का ही जो है अनुभव, वो अनुभव है। उसका अर्थ ये कि कोयले का आकार भले अग्नि जैसा हो, मगर अनुभव जब होता है तब ये सत्य समझ में आता है कि वहां तो ये विकल्प ही नहीं था कि कोयला कौन से आकार का है, वहां तो उष्णता का अनुभव। ऐसे ही ये ज्ञान की अवस्था जो जानने का कार्य जिसमें होता है, वो ज्ञेय को जानती है तो ज्ञेय के कारण नहीं। ऐसा राग का विकल्प जानने में आता है तो राग का विकल्प कर्ता नहीं बनता। तो जो भी परिणाम आत्मा में उत्पन्न होते हो, ये निरंतर जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, राग द्वेष के भाव, काम क्रोध के विकारी भाव, ये आत्मा में उत्पन्न होते हैं, फिर भी भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, वो जानने का जो कार्य होता है, वो विकार को जानता होने पर भी विकार के कारण विकार को नहीं जानता। विकार के कारण नहीं, माने ज्ञान की एक समय की पर्याय की बात है ये। ज्ञान की एक समय की पर्याय, ये जानने का कार्य किसी ज्ञेय के कारण नहीं है। तो राग के कारण ये जानने का कार्य नहीं, द्वेष के कारण ये जानने का कार्य नहीं। अपनी यात्रा ही स्वतंत्र की यात्रा है। यहाँ ऐसा उत्पन्न होता नष्ट होता ये विकल्प, ये राग द्वेष के विकारी भाव, जब तक तुम इन विकारी भावों को पुद्गल के परिणाम न मानोगे तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। राग द्वेष के भाव तुझे अपने अंतर में दिखते हैं, इसी मान्यता से तू उसे दूर करना चाहता है कि मैं राग द्वेष को छोड़ दूं, राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। अपने भीतर देखा ने, ऐसा अपने भीतर देख करके कोई राग द्वेष से मुक्त होता है? ऐसा पुरुषार्थ होता है, उपयोग अंतर्मुख होता है ना, तब जगत के ज्ञेयों, जगत के विषयों से ऐसी उदासीनता होती है। सब कुछ जाना 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 जाना, मगर न्यायक का जोर ऐसा हो, तैयारी ऐसी, पुरुषार्थ ऐसा कि जब एक समय के लिए उपयोग स्वरूप में लीन होता है, निर्णय और निश्चय ऐसा होता है, अनंत काल के लिए जगत को अलविदा करता हूं। ये अंतर का बल ऐसा।
अनंत काल के लिए। अब ये ज्ञेय जानने में आए तो केवल ज्ञान में जानने में आए, इतना जानता है, मगर जोर ये नहीं कि आत्मा को जाना कि फिर मैं अब जगत को जानने जाऊं। माने ऐसा चैतन्य का जोर पुद्गल के परिणाम है। ये राग और द्वेष के, पुण्य और पाप के ये भाव, ये पुद्गल के परिणाम, पुद्गल की क्रिया हो रही है। वो क्रिया पुद्गल की लगनी चाहिए। जब ये तत्व विचार होता है तो तत्व विचार में भगवान की पूजा भक्ति करने के भाव में ऐसा भूखा प्यासा रहा, ऐसा उपवास कर दिया, एकासन कर दिया, अट्ठाई कर दी, ये सब, मगर ये करने पर वो करने के विकल्प वो पुद्गल का परिणाम लगता है। वो विकल्प पुद्गल का परिणाम, वो भाव पुद्गल का परिणाम। यहाँ तो क्रिया है वो अपनी लगती है, भाव तो बाद की बात। जो क्रिया होती है कि पेट में भोजन नहीं गया तो आज मैं भूखा रहा, यहां कहते आज भोजन नहीं डालना, ऐसा जो विकल्प उत्पन्न हुआ, ये विकल्प ये पुद्गल का परिणाम है। और ये विकल्प की उत्पत्ति हुई इसलिए ज्ञान ने विकल्प को जाना, ऐसा नहीं, ज्ञान ने अपनी योग्यता से विकल्प को जाना है। विकल्प तो विकल्प में है, ऐसा ये स्वरूप है भगवान। ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये अनंत विकल्प हुए भूतकाल में, अनंत विकल्प हो गए तो अनंत विकल्पों ने भटकाया है, अनंत विकल्पों ने मेरा काम किया नहीं। अनंत विकल्प उत्पन्न हुए, वे बाहर में ही उत्पन्न हुए और बाहर में ही मिले, स्वरूप में नहीं। एक जहर की बूंद अंदर गिर जाए, खीर के अंदर गिरे तो खीर जहरीली हो जाए। ये विकल्प उत्पन्न हुआ, टीका और नष्ट हुआ, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप के बाहर ही हुआ है। ये स्वरूप की स्पर्शना अंतर से हो, अंदर से ऐसा हकार, ऐसा बल आए, और ऐसा बल, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञान दीपक, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा जिनकी अंतर की परिणति में निरंतर ये परिणति दौड़ती है ज्ञायक की और वैतरणी बहती है अधोलोक में। ये वैतरणी अधोलोक में बहती है। वैतरणी को कैसे रोको, वैतरणी को कैसे बहाओ, ऐसा कोई विकल्प करे तो कैसा लगे कि अरे तूने समझा नहीं है, वैतरणी यहाँ नहीं है, तू जहां रहता है वहां वैतरणी नहीं है। ऐसा कितने ही विकल्प तुम इस भाव के ही विचार करो ने, कभी कैसे भाव आते, कभी कैसे भाव आते, कभी भाव शुभ भाव, इतने ऊंचे ऊंचे शुभ भाव आते, थोड़ी देर के बाद में देखो कि पाप के कीचड़ में। थोड़ी देर पहले तो भगवान की पूजा करने का भाव, ऐसा भगवान की भक्ति करने का भाव, और दुकान पर बैठा कि किसी को ठगने का भाव, फिर भक्ति करने का भाव, घर गया तो फिर भोगों को भोगने का भाव। ये भावों को पलटता देखो कि कैसे ये भाव पलटते हैं, और जो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी वैसे ऐसे पलटते भाव, ये मेरा जो सहज स्वभाव है, ये सहज स्वभाव नहीं हो सकता। सहज स्वभाव में तो जानने रूप सहज परिणमन है, ये सहजता है ज्ञान की। भगवान ये चैतन्य परमात्मा यहाँ सहज ज्ञान का परिणमन। फिर शास्त्र एक और रह गए, मंदिर एक और रह गया, मंदिर नहीं भगवान, ये चैतन्य परमात्मा हो। ये ढूंढता है वहां पर। उस समय ऐसा लगा ये सत्य है, ये सत्य है। सम्मेद शिखर की यात्रा हो रही थी। सम्मेद शिखर की यात्रा के काल में यह हुआ था कि वहां पर पार्श्वनाथ भगवान की टोक किधर है? पार्श्वनाथ भगवान की टोक यहाँ। चंद्र प्रभु भगवान की टोक कहाँ है कि वह टोक यहाँ है। तो सबकी टोक को मैं ढूंढ रहा कि सब की टोक कहाँ 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 है। एक विचार ये आया कि ये निज परमात्मा जो है, ये सिद्ध परमात्मा है,
उसकी टोक कहाँ है? ऐसा सबसे ऊंची टोक जहां पर भी गया ने तो लोग कहते हैं कि ऊंची टोक जो है वो पारसनाथ भगवान की टोक, मगर वहां जाकर के देखा तो पारसनाथ भगवान से भी ऊंची एक टोक थी। चंद्र प्रभु भगवान की टोक उससे भी ऊंची, मगर वहां जाकर देखा तो उससे भी ऊंची एक टोक थी, क्योंकि वहां जो टोक थी उसके ऊपर तो ये शरीर था, शरीर पैर के नीचे वो पहाड़ था और शरीर ऊपर था। तो पारसनाथ भगवान की टोक तो नीचे रह जाती है, पराये परमात्मा की टोक हमेशा नीचे रहेगी, निज परमात्मा की टोक ऊंचे। ये टोक निज परमात्मा की, ये देह टोक है। निज परमात्मा की टोक भी पर परमात्मा की टोक से ऊंची पाई और निज परमात्मा को भी पर परमात्मा से ऊंचा पाया। ये निज सिद्ध परमात्मा पहाड़ के ऊपर यात्रा करने जाते हैं, बहुत बार गए न, मगर ये देह के परमाणु ऐसे टोक की भांति ऐसे लगे पहाड़ ही यहाँ है, मगर पहाड़ से अस्पर्शी ऐसा ये ज्ञायक देव, ऐसी स्वतंत्रता जब दिखाई दे तब ज्ञायक का दर्शन हुआ भगवान। फिर तो ऐसी स्थिति है। अब पहाड़ नहीं हो तो ठीक है, अब पहाड़ पर कहाँ जाना रहा। वैसे भी अब जैसे जैसे काल आगे बढ़ता है न, फिर पहाड़ नहीं, पहाड़ से नहीं, फिर तो जमीन पर रहे तो भी काम हो जाएगा। चौथे काल की शुरुआत थी न वो, तो फिर धीरे धीरे पंचम काल आता गया न। अब पंचम काल आता गया तो महावीर भगवान की तो टोक ही नहीं, अंतिम तीर्थंकर। अब पांचवा काल शुरू होने वाला है न, तो टोक की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन पर ही, वहां पर जमीन पर पावापुरी। ऐसा कि पांचवा काल आया न, तो पांचवें काल में पहाड़ नहीं, जहां ये पृथ्वी है, जहां ये जमीन है, वहीं पर ही निर्वाण का अनुभव, वहीं पर ही मुक्ति का अनुभव, मुक्ति का अनुभव, न्यायक का अनुभव है भगवान। हे ज्ञान दीपक, ये अनंत परमाणु जो है न, ये परमाणु बैर बिखेर हो न, सुमेरु पर्वत के परमाणु बैर बिखेर हो तो तेरा क्या लूटेगा भगवान। ये देह के परमाणु बैर बिखेर होंगे। दूर से देखना, ये खेल देखने का, ये टिकट खरीद लेना पहले। टिकट है ये किसकी टिकट है? खेल देखने की टिकट। सम्यक दर्शन अर्थात ये खेल देखने की। ऐसी एक ये फिल्म चलेगी, 9 से 12 की फिल्म देखते हैं, ऐसे ही ये फिल्म चलेगी। ये फिल्म देखने की टिकट, वरना फिल्म देखने को ही नहीं मिलती। तुमने टिकट खरीदी कि नहीं? और कैसी फिल्म कि ये देह के अनंत परमाणु ये बैर बिखेर होते हो और दूर से देखता हो। ये देखने की टिकट, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन कब प्रकट होगा? ये सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से प्रकट होता है, उस न्यायक को देखना। और वो है सम्यक दर्शन की टिकट तो अभी नहीं है, मगर न्यायक का दर्शन करने की टिकट है, क्योंकि न्यायक का दर्शन तो ज्ञान की निर्मल पर्याय में होता है, जो प्रत्येक पर्याय निर्मल है। सिर्फ ये विकल्प का लक्ष्य छोड़कर विकल्प का जोर ये न हो और न्यायक का जोर हो। तो जहां है वहां चैतन्य है। क्षेत्र की बात वहां नहीं रही, यहाँ से वहाँ गया कि अधोलोक में गया, मध्यलोक में गया, ऊर्ध्वलोक में गया, वहाँ की तो बात ही नहीं।
यहाँ क्योंकि उपयोग जब है, उपयोग अंतर्मुख होता है, चैतन्य विकल्पों से जुदा करके ऐसा स्वरूप को पहचानना, फिर उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए न, तुम्हें ऐसा लगेगा ये पड़ोसी के बारे में कुछ है, ये मेरे बारे में, ये कोई पराये के बारे में है। तब फिर ऐसा भाव आए। मुनिराज को जो महाव्रत का पालन करने का विकल्प आता है न, उन विकल्पों में सुख बुद्धि क्यों नहीं, विकल्पों का कर्तृत्व क्यों नहीं? भाव आता है मगर भावों में भी कर्तापना क्यों नहीं है? पुद्गल का परिणाम देखते हैं। शास्त्र लिखने का विकल्प आया, ये पुद्गल की क्रिया है। पुद्गल की ओर ध्यान करना, अनादि से पुद्गल की ओर तो ध्यान था, अब पुद्गल की ओर ध्यान करना, इसलिए विकल्पों का ध्यान नहीं। विकल्प ज्ञानी के ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं, विकल्प ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं, इसलिए विकल्प जब ज्ञेय बनते हैं तब भी वो अंतर्मुहूर्त पहले वहां पर जो निर्विकल्प अनुभूति हुई ने, ये तो बुद्धि पूर्वक ऐसा, ये परिणामों का स्वरूप ऐसा है भगवान, ये परिणाम ऐसे है। अंतर में निर्विकल्प ध्यान में लीन मुनिराज कैसी है दशा, कैसे भी परिणाम पलटे ने, मगर मुनिराज के परिणाम कैसे भी पलटे, मगर पाप के परिणाम तो आते ही नहीं। पाप के परिणाम का तो वहां पर कोई निशान ही नहीं है। यदि वहां मुनि धर्म छूट भी जाए, नीचे के गुणस्थान में गिरे, तो भी बीच में वो शुभ भाव आएगा। माने शुद्ध भाव से सीधे अशुभ भाव में नहीं, बीच में वो शुभ भाव आएगा। इसका भाव ये है कि निर्विकल्प ध्यान में से यदि बाहर भी आते हैं तो वह जो न्यायक की झलक है न, वो न्यायक की जो धारा है न, वो धारा चलती रहती है। जब ये चैतन्य की पुकार सुनते सुनते जब ये न्यायक 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 के विचार नहीं आते, ये विचार तो आए बिना नहीं रहते, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, फिर ये चलता है न। ये तो विकल्प की स्थिति, जब निर्विकल्प अनुभूति हो तो निर्विकल्प अनुभूति के पश्चात मुनिराज की वह दशा, कुएं में से ऐसे अंधेरे में होने, बिल्कुल अंधेरे का अनुभव किया। अब थोड़ी देर के लिए बाहर भी आए ने, तो बाहर आए तो बाहर में भी थोड़ी देर तो वो अंधेरा अंधेरा ऐसा दिखेगा। वो ऐसा वहां अनुभव करके आया है कि अब दूसरी जगह जाए तो भी वहां की वो झलक, ऐसा वह निर्विकल्प अनुभव, निर्विकल्प अनुभव हुआ। और फिर ये शुभ भाव, मैं न्यायक देव हूं, ऐसा विकल्प आया, ये विकल्प शुभ भाव हो गया। उदासीन रहता है। आत्मा को मैंने भोगा, ऐसा सहज आनंद भोगा, बस। ज्ञान और आनंद का सागर में भगवान आत्मा, इसी में अनुभूति छूट गई, भेद हो गया ने। ज्ञान का सागर के आनंद का सागर, ये भेद हो गया। अनुभूति में वहां भेद नहीं, ये भेद हुआ। मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं आनंद का सागर हूं, द्रव्य है एक, और यहां पर हुआ भेद का विकल्प, बस अनुभूति छूट गई। और ऐसे भेद के विकल्प में मैंने ऐसे आनंद को भोगा, अतीन्द्रिय आनंद को मैंने भोगा, निराकुलता रूप आनंद, लुट जाने का भय नहीं, जिसमें कोई पराया कारण नहीं, जिसको वेदन करने के पीछे भी भागना दौड़ना नहीं, एक सहज
पर्याय में निराकुलता, वेदन होता है आनंद का। इसलिए तो अतीन्द्रिय आनंद का जब वेदन होता है, अतीन्द्रिय आनंद और कुछ नहीं, वह निराकुलता। न भूतकाल न भविष्य काल, वर्तमान की पर्याय में ही वह त्रिकाली का जोर की पर्याय में निराकुलता का प्रकट होना हुआ। इसलिए भूतकाल और भविष्य काल दोनों नहीं, कल भी नहीं और कल भी नहीं, क्योंकि दोनों तब तो नहीं है, वर्तमान की पर्याय है न। इसलिए दुनिया की कितनी ही भाषा हो, मगर भारत की भाषा जैसी भाषा नहीं, जिसमें बीते हुए कल के लिए भी कल कहा, आने वाले कल के लिए भी कल कहा। दुनिया की सभी भाषा में बीते हुए कल के लिए अलग शब्द, आने वाले कल के लिए अलग शब्द, मगर यहाँ हमने बीते हुए के लिए, आने वाले के लिए कल कल कहा। कल क्यों? क्योंकि बीता हुआ भी वर्तमान में नहीं और नहीं आया वह भी वर्तमान में नहीं, और जो वर्तमान में नहीं उसके भेद में क्यों जाना? उसको एक और रख दो, उसको एक ही कैटेगरी में डाल दो, वर्तमान की पर्याय। और वर्तमान की पर्याय में निराकुलता का वेदन होता है, पर्याय में वेदन होता है, पर्याय का वेदन होता है, पर्याय में पर्याय का वेदन होता है, द्रव्य का नहीं। वो वेदन पर्याय का होता है। ध्रुव न्यायक का वेदन हो ही नहीं सकता, वेदन नहीं हो सकता, ध्रुव न्यायक का आश्रय हो सकता है, वेदन तो पर्याय का होता है। ये निर्विकल्प अनुभूति भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ये निर्विकल्प अनुभूति का स्वरूप ऐसा है, निराकुलता। ओ प्रभु, उसमें तू नहीं कहीं पर भी। हाँ, ऐसे परमाणु के रूप में तुम देखो, सब तरह तरह के ऐसे परमाणु के रूप में तुम देखो, ऐसा देखते हो। शरीर की रचना को ऐसे ही फिर हे प्रभु ये पुकार निकली ने, पुकार निकलते ही यहाँ पर ऐसा ये जानने में आ गया, वो कमजोरी लगे हो कि अरे उपयोग, ये प्रभु ये बोलने वाले देह की ओर गया, प्रभु ये बोलने वाले विकल्प की ओर उपयोग गया। ये पुरुषार्थ की कमजोरी हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ये स्वयं को महान नहीं मानता, ये मानता है कि ये कमजोरी है, पुरुषार्थ की कमजोरी। ये प्रभु प्रभु बोलने में आया कि यहाँ पर अरे यहाँ अभी फंसा हूं, अभी तो मुक्त रूप से आकाश में विचरण, ये विचरण नहीं हो रहा, ये बंधा। प्रवचन हॉल में बैठा हो ने, तो प्रवचन हॉल में बंधा। स्पीकर से आवाज आती है ने, सब स्पीकर में से आवाज आती है। वहाँ पर अंडरग्राउंड वायरिंग होता है ना, वहाँ दीवारों में वायरिंग होता है, स्पीकर में से आवाज आती है। मगर ओ पंछी पिंजरे में बंद, और बंधन में फिर रस लेता हो तो कैसे वो रस ले सकता है? जानबूझ करके बंधन में, जानबूझ करके दुख में कौन फंसना चाहे? थोड़ी देर अवसर मिल जाए कि बस पंछी उड़ जाए, ये अवसर मिल जाए, तुम उसके वो पुकार में, वो पंछी को क्या लेना देना? स्पीकर में से आवाज आ रही, अंडरग्राउंड वायरिंग है, ऐसा ये मुंह में से आवाज आई ना, प्रभु ये स्पीकर, ऐसा स्पीकर, ये प्रभु ये पुकार निकली है स्पीकर में से, अंदर वायरिंग सब है। ये जो जितनी भी नसें हैं ना शरीर में, ये सब अंडरग्राउंड वायरिंग है।
मगर चैतन्य पंछी, जो चैतन्य के आकाश में उड़ने वाला, ये पिंजरे में कहाँ फंसा अभी। और पिंजरे में फंसने का अर्थ उपयोग इसमें गया, ये पिंजरे में फंसा। हे चैतन्य परमात्मा, तो परमात्मा परमात्मा, अगर ये देह छता चेनी दशा वर्ते देहातीत, फिर तुझे देह नहीं है ज्ञान दीपक। तू तो प्रवचन हॉल में से बाहर निकल गया। तूने रास्ता ढूंढ लिया अपना। तू ज्ञान के मार्ग से न्यायक की ओर चला गया। मौका मिला कि ज्ञान से न्यायक की यात्रा कर गया। ये न्यायक देव फिर गिनती रहेगी हो दुनिया वालों के लिए। इसलिए तो ज्ञानी के लिए ये सिर्फ औपचारिकता है, फिर कुछ दिनों का है, यहाँ कुछ दिनों का, कुछ दिनों का है, हमेशा के लिए नहीं। ये जागृति रहती है। मेहमान बन करके अब पराये घर में रहता है, अब निकलने का समय आया है, तो ऐसी तैयारी के साथ में और जब जाना ही है तो शत्रुता करके जाना, ये जाना नहीं। अंतिम घड़ी में भी ये कहते हैं न, किसी को शत्रु मत मानना हो। जाने का समय आया है। जो जाता है वो शत्रु बना करके नहीं जाता, शत्रु बनाकर जाने का उपाय नहीं। इसलिए ये मांस का ढेर भी अब मुझे शत्रु नहीं लगता। मांस का ढेर है, उसकी अपनी सत्ता है। ये शरीर अब द्वेष करने योग्य नहीं लगता। कादव, कीचड़, मांस, खून, हड्डी, अरे कितने मलिन मलिन पदार्थ, मगर जो है अपने में है न। उनकी सत्ता अपने में है न, और मेरी सत्ता अपने में है। उनकी अपने में, मेरी अपने में, सबकी सत्ता अपने अपने में है। तो फिर ऐसी जागृति रहेगी, उसमें प्रत्येक क्रिया में ये जागृति रहेगी। इसी तो अभ्यास कहते हैं, इसी को तो प्रयोग कहते हैं। फिर शरीर को अंदर अंदर में मल हो, मूत्र हो, मल मूत्र का विसर्जन होता हो, तब भी तुम्हारा ऐसा भेद विज्ञान कि मल की सत्ता मल में है और चैतन्य की सत्ता चैतन्य में। अब कहाँ द्वेष करने जैसा है। शत्रु बनाकर देह से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। सिर्फ जागृति से देह से छुटकारा अनुभव में आ सकता है। छुटकारा तो है ही, अनुभव में आ सकता है। कोई भी क्रिया हो, शरीर को स्नान करने की, साफ करने की क्रिया होती हो, इतना मैल निकलता हो शरीर में से, ये क्रिया होती हो, शरीर सुंदर होता हो, तो भी ये जागृति कि मैल गया, ये शरीर इतना सुंदर, मगर जो मैल गया उसकी सत्ता उसमें, शरीर की ये जो सुंदरता दिखती, मगर उन परमाणुओं की सत्ता उसमें, मगर ध्रुव चैतन्य उसमें, सत्ता स्वरूप चैतन्य उसमें नहीं। ये देह की क्रिया के काल में भेद विज्ञान, और इसलिए ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा हो भगवान, ये ऐसा भेद विज्ञान। भोजन के लिए बैठे हैं न, भोजन करने के लिए, उसकी चर्चा मैं कम करता हूँ। भोजन की, भेद विज्ञान की चर्चा हमेशा यही चर्चा से शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि मल मूत्र का विसर्जन होता हो न, और वहाँ पर बाथरूम में स्नान होता हो न, तब विचार करना। इसलिए ये कहता हूँ, वहाँ कोई दूसरा नहीं होगा न डिस्टर्ब करने वाला तुम्हें। वहाँ अकेले रहोगे न, तो अकेले में अकेले की जो अनुभूति के लिए जितनी संभावना है, और पूरी तरह से तुम देखते हो देह को कि यही देह, ये मलिन देह, यही
यही मेरी पहचान। ये विचार तुम्हें इतना 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 चले कि बस सत्ता तुम्हें न्यारी दिखे। वहां पर देह धुले या न धुले, मगर उपयोग अंतर्मुख हुआ कि अब मिथ्यात्व के मल से तुम धुल गए, धुल गए। भगवान, ये तो चैतन्य की ऐसी मस्ती कि अब कोई जगह अपवित्र पवित्र जैसा लगता ही नहीं। इसलिए तो वरना वो अंतर में तो वो शुद्धता की ऐसी अंतर में दृष्टि होगी, शुद्ध चैतन्य दृष्टि। वरना बुढ़ापे में तो बेड पर लेटा है, वहीं पर ही मलमूत्र का विसर्जन हो रहा है। कहाँ भागे, कहाँ दौड़े साफ होने के लिए, सफाई करने के लिए, कहाँ जाए। खांसी हो गई, जुकाम हो गया, अब कहाँ दूर जाए। जुकाम हो गया, इतना नाक में, इतना मैल नाक में भरा है, अब नाक में से मैल निकालने के बाद में फिर वो भेद विज्ञान करे? नहीं, वो नाक में से मैल दिखता हो तब भी ये परमाणु की सत्ता परमाणु में, और चैतन्य जहाँ जानना हो रहा है उसकी सत्ता अपने में। कोई भी क्रिया को गंदी मत समझो, क्रिया गंदी नहीं है। क्रिया के काल में बेहोशी ये गंदगी है, ये बेहोशी गंदगी है। क्रिया कोई गंदी होती है? भेद विज्ञान के लिए है न, वहाँ पर ये कहे मुंह में ऐसा अंदर उल्टी हो गई न, अब भगवान की पूजा करने जाना है, कुल्ला करना पड़ेगा न, अब मुंह साफ करना पड़ेगा, पानी डाल करके साफ करो, वरना भगवान के पास में नहीं जा सकते। कितनी गुलामी करनी पड़ती है। उल्टी हो जाए और अब पानी अंदर न डालो तो भगवान के पास नहीं जा सकते। कोई बात नहीं जा सकते। एक भगवान ऐसा है, मुंह साफ किए बिना ही भेद विज्ञान करके अंदर में डुबकी लग सकती है। ये न्यायक देव, इससे महान इतना फ्लेक्सिबल और कौन देव होगा कि जिसके साथ में अभेद मुलाकात के लिए, वहां तो महावीर भगवान में मुलाकात होगी तो भी भेद रहेगा अपने पराये का। यहाँ तो अभेद मुलाकात होगी और कोई बंधन नहीं। ऐसा है। इसलिए तो तत्व विचार के लिए ये क्या, तत्व विचार चैतन्य रास्ते पर चलते हो, विमान में बैठे हो, कहीं पर भी, अब तुम वहाँ जूते निकालो, मोजे निकालो, क्योंकि चैतन्य का चिंतन करना। ऐसा चिंतन नहीं होता। देह की क्रिया तो होती है, मगर देह की क्रिया में अंतर में यहाँ चैतन्य का जो परिणमन होता है, उसकी जागृति कि ये ज्ञान की सत्ता के बाहर मेरा फैलना नहीं है। और परीक्षा करना, अंतर में निरीक्षण करके ये परीक्षण करना, कैसा ऐसा दिखता है कि नहीं, ये शरीर के परमाणु ऐसा ही दिखता है कि नहीं। जितना कभी वो सब्जी के परमाणु थे, फिर वो विष्ठा के परमाणु हुए, मगर सब्जी के परमाणु थे तब भी वे दूर थे, विष्ठा के परमाणु तब भी वे दूर है। जैसे दूर 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 देखते हैं न, ऐसे देखते कि वह वहाँ पर, वो वहाँ पर, बीच में थोड़ी देर के लिए जो ट्रांजिट के रूप में थे, ट्रांजिट के साथ में रिश्ता जोड़ दिया। और रिश्ता जोड़ा ऐसा नहीं, यही मैं तुम्हारे पड़ोस में कोई मेहमान आए और तुम अधिकार जमा दो। एक रात के लिए ठहरने के लिए आए और तुमने कह दिया अब तेरा मालिक मैं हो गया, तो पागल हो गया ही क्या? किसी का मालिक बन रहा है थोड़ी देर के लिए। तो आज शाम को जो सब्जी अंदर डाली, ये पड़ोसन के अंदर गई, ट्रांजिट है,
और फिर चले जाने वाली है विष्टा होकर के। कल सुबह तो चली जाएगी। एक रात का मुसाफिर जो आता है तो कहता है मालिक हो गया, और मालिक हो गया नहीं, मैं तेरा मालिक ऐसा नहीं, यही मैं ऐसा मानता है। क्योंकि रात को वजन करे शरीर का तो जितना वजन है उतना मानता है मैं 80 किलो का हूं। ये पूरा उसका मालिक नहीं, यही मैं हूं। ये 3 लोक का नाथ सिद्ध परमात्मा, ये गुलाम। ये अवसर मिला, ये अवसर मिला, कल पछताना होगा। आज ये अवसर गवाया तो कल पछताना होगा। हे ज्ञान दीपक, ये अवसर कैसा है? ऐसा तुम्हें दिखेगा, ऐसा तुम्हें दिखेगा, ऐसा तुम्हें दिखेगा, ऐसा तुम्हें दिखेगा। शरीर के परमाणु में ध्रुव न्यायक तो है ही नहीं, ये ट्रांजिट पैसेंजर है। ट्रांजिट पैसेंजर निकलते हैं वहां से। लोग अपने अपने घर में सोते हैं, विश्राम करते हैं। एयरपोर्ट पर कितने ट्रांजिट पैसेंजर आते हैं और जाते हैं। लोग घर के बाहर भी नहीं निकलते कि लाओ देखने जाते हैं। हमारे ही शहर के एयरपोर्ट पर ट्रांजिट आए हैं भगवान, हमारे शहर पर ये ट्रांजिट पैसेंजर। और एक नहीं हो, अनंत, ये अनंत परमाणु शरीर के कभी कोई आते हैं कभी जाते हैं। ऐसा एक ऐसा उससे मुझे क्या, वो निकला आया गया, ऐसे पैसेंजर है। आगे जाने को मिला नहीं मिला, आगे जाना था उसे, आगे जाने को नहीं मिला, उसे वापस भेज दिया गया। एक ट्रांजिट पैसेंजर ऐसा था, ऐसा था। देवलाली में ये भाव आया था ने, वो भाव विकल्प आया। ऐसा हो भगवान, ट्रांजिट पैसेंजर था ने, निकला, उसे जाना था आगे, जाने नहीं दिया, तो जहां से बैठा था वहीं पर ही वापस भेजना, जहां से आया वहीं पर ही भेज दिया। मगर मैं अपने घर में विश्राम करता हूं और किसी पैसेंजर को आगे नहीं जाने दे और वहां से वही भेज दे, तो मेरे को क्या लेना देना, मैं अपने घर में हूं ना। ऐसा, क्योंकि उस समय सब्जी और रोटी खाई, सब्जी और रोटी खाई, अंदर मुंह से पेट में गई। वो ट्रांजिट पैसेंजर वो पेट में गया नहीं, मगर विस्टा के रूप में फिर आगे नहीं गया और उल्टी हो गई, तो वापस भेज दिया। वो जो अंदर गया था, जहां गया, जहां से आया वहीं पर ही वापस गया। आगे जाने को न मिला तो वापस भेज दिया उस परमाणु को। मगर मैं ज्ञान स्वरूप के बाहर कहीं नहीं, ये जागृति और ये सब की स्थिति आएगी। रोग भी आएगा, राग भी आएगा, मगर न्यायक में न रोग न राग। ये रोग और राग ये सब ट्रांजिट में जाएगा और तुम विश्राम में, तुम राम में, तुम चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ये चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा। प्रति समय यह जागृति, चैतन्य की जागृति ज्ञानी को सदा काल रहती है, अज्ञानी अभ्यास करता है तत्व विचार से। चैतन्य तत्व विचार से अज्ञानी का ये अभ्यास होता है। अकर्ता हो करके, राग द्वेष के विकल्प हो, स्वरूप का आश्रय लेकर विकल्पों को जीत लिया, जितेंद्रिय हो गया, विकल्पों से मुक्त हो गया न। मगर ज्ञानी अपने को जीता हुआ नहीं मानता हूं, जितेंद्रिय माना वह तो अज्ञानी है, जिसने कर्मों को जीत लिया हो। मैं कर्मों को जीतने वाला नहीं, मैं राग द्वेष को जीतने वाला नहीं। इसलिए तो अरिहंत अपने को अरिहंत नहीं मानते,
अरिहंत अपने को न्यायक देव मानते हैं, शत्रु को नष्ट करने वाला, ऐसा नहीं मानते। न्यायक को क्या शत्रु का नाश करेगा? नाश करने के लिए भी कुछ करना तो होगा नहीं। जिसमें कहा कहीं कुछ करना नहीं है, वो शत्रु का नाश भी नहीं करता। इसलिए दोनों कार्य बाहर में होते हैं। ऐसे दोनों में मैं कहीं पर भी नहीं, शरीर में भी मैं नहीं, और शरीर पर विजय प्राप्त करने वाला ऐसा जो शुद्ध भाव, वह शुद्ध भाव भी मैं नहीं, मैं न्यायक देव। दोनों में अपनापन नहीं। रावण भी मैं नहीं और राम भी मैं नहीं। रावण का पुतला जलता है जिस पर राम ने विजय पाई ने। ये शरीर पुतला है, ये शरीर भी मैं नहीं, और शरीर पर विजय पाने वाला, इंद्रियों पर विजय पाने वाला, वह शुद्ध परिणाम, वह भी मैं नहीं। वो पराये को, जैसे कि रावण की चर्चा चल रही, कोई पराये की, राम की चर्चा चल रही, कोई पराये की, मेरी बात नहीं। ज्ञानी को न्यायक में एकत्व होने से ये जागृति सदाकाल रहती है। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव एक समय के लिए भी स्वयं को राग स्वरूप नहीं देखता, वितराग स्वरूप नहीं देखता। दोनों में परमात्मा को रागी, रागी परमात्मा का अहोभाव, अज्ञानी को आता है ना रागी का अहोभाव आता है। रागी देव क्या होता है? रागी देव जो होता है ना, रागी देव को अहोभाव से पूजना, उनकी भक्ति, उनके प्रति अहोभाव, ये गृहीत मिथ्यात्व है। रागी देवी देवता की पूजा होती है, रागी देव की, तो मैं भगवान की पूजा करने वाला ये रागी हुआ। ये निज परमात्मा, ये देव रागी देव का अहोभाव आता है अज्ञानी को कि मेरे को पूजा करने का राग आया। रागी देव का अहोभाव है। रागी देव का अहोभाव अधोगति होगी। रागी देव का अहोभाव है, और अधोगति माने स्वरूप के बाहर जहां पर भी गया अधोगति हुई। वितरागी के अहोभाव से कोई स्वर्ग में जाते हैं, रागी के अहोभाव से कोई अधोगति नरक में जाते हैं, मगर न्यायक देव के अहोभाव से समा जाते हैं, कहीं नहीं जाते, सिर्फ स्वरूप में समा जाते हैं। ये न्यायक देव के लिए अंतर में प्रकट हुआ अहोभाव है। ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा ऐसा, और इसका एक ही उपाय है, ऐसी ही संगति कि जहाँ ये चैतन्य तत्व विचार हो, बचना ऐसे निमित्त से जहाँ ये स्वरूप की विस्मृति होती हो। एकमात्र यही उपाय है। इस भूमिका में सदनिमित्त की खोज करना, ऐसी ही संगति, ऐसे ही मित्र, ऐसे ही परिवारजनों के साथ चर्चा करनी पड़े तो भी तुरंत ही संबंध काट करके बस अपने में फैलना मत, वरना ये जो अवसर मौत नजदीक आ रही, और ये विचार के बिना ये एक समय में अनुभूति होती है, मगर अंतर में इतना तत्व विचार घनीभूत होता है, तब जाकर के वह अनुभूति एक समय में होती है। ऐसा इसलिए चैतन्य तत्व विचार के लिए सत्संग ही एकमात्र आधार है। यही भगवान आत्मा जहां पर भी कोई भी क्रिया हो, देह की प्रत्येक क्रिया में चैतन्य परमात्मा से महान और कुछ नहीं, और
मेरा जो है वो मुझसे दूर जाता नहीं, और मुझसे दूर जो जाता है वह सत्ता में है नहीं। ये तत्व विचार। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ